झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर रविवार को पहुंचे धनबाद। वहीं उन्हें बैंक मोड़ जयप्रकाश चौक के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश्वर सिंह यादव ने बुके एवं फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं धनबाद श्रमिक चौक में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। साथ ही श्रमिक चौक से टीआरएम चौक का पदयात्रा भी किए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी हम 14 जिला में सभा कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है। आगे हम लोग जिले के प्रखंड और पंचायत स्तर में जाकर कार्यक्रम करेंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित इन कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस लिया। कहा कि हम लोग लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले चुनाव में जोर शोर से काम कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के उपाध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने बताया, जन जागरण के तहत पूरे भारत में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान है, जिसके तहत 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये अभियान चलेगा। और आज 8 दिन हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी धनबाद आए थे और एक सभा हुई है श्रमिक चौक के पास। और श्रमिक चौक के सभा करने के बाद हम लोग पैदल मार्च करके अम्बेडकर चौक आकर करके बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम लोगों ने माल्यार्पण किया और लोगों को ये संदेश दिया कि ये 2014 के बाद भाजपा की जो सरकार है उसके आने के बाद लोगों को हम राजेश ठाकुर जी ने भी हम लोगों ने भी कहा और लगातार ये बात हम लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद 7 साल के अंदर जो महंगाई है इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई है कि लोग बेहाल है, खाने को मोहताज है। यहाँ पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोज पेपर में पढ़ने को मिलता है। तो इन्हीं सब कारणों से लेकर करके हम लोग जो है जन जागरण अभियान चलाया है। उसी के तहत श्री राजेश ठाकुर जी आए हुए हैं और मैं आपके चैनल के द्वारा एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक देख लीजिए आप आंदोलन से ये देश आज़ाद हुआ और ये आंदोलन अगर मोदी सरकार अभी भी अगर अपना नहीं चेतती है तो 2000 में तो पतन उसका 2024 में तो उनका पतन तय है। लेकिन अभी अगर महंगाई कम नहीं करती है तो ये आंदोलन और चरम होगी और हम लोग उग्र रूप से इसको करेंगे। नया रूप में ला करके हम लोग जो है नया आंदोलन करेंगे और लोगों को यहाँ संदेश देंगे कि मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर थी। अब तक 14 जिलों का दौरा कर चुके हैं और हम ये सोच के दौरा कर रहे हैं कि अगर हम जिलों तक जाएंगे तो जिला के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षों तक जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष पंचायतों तक जाएंगे, पंचायत के अध्यक्ष बूथ स्तर तक जाएंगे। हमारा ये प्रयास है और हम समझते हैं कि जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि 14 जिलों में जो रिस्पांस मिला है, 14 जिलों में जो कार्यकर्ताओं का उल्लास देखा जा रहा है और जिस तरह से जन जागरण अभियान आप प्रखंड पंचायतों में चलते देख रहे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी के गिनती के दिन रह गए हैं और हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जनता को हमने तमाम जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे निजात दिलाने का काम किया है। हमने हिमाचल में 4 थप्पड़ मारने का काम किया, मोदी सरकार पे तमाचा मारने का काम किया, 4 सीट जीत करके। उसी दिन 10 रुपये और 5 रुपये की कमी आ गई। जब हमने जन जागरण निकाला, किसानों का विरोध देख करके प्रधानमंत्री जी को घुटना टेकना पड़ता है। तो अब यूँ समझ लीजिए कि जन जागरण अभियान का जब 29 तारीख को पूरा समाप्ति पर होगा तो और कई फैसले ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री जी को वापस लेने होंगे। झारखंड में जेएमएम भी आपके साथ है, जितना एग्रेसिव होकर आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, जेएमएम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, लगातार मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, अभी उन्होंने जो ये प्रहलाद जोशी जी आए हुए थे उनको कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2070 में पूरा कार्बन मुक्त कर देंगे भारत को, तो वो कैसे करेंगे अगर कोयले की खुदाई होती रहेगी। आप एक तरफ कोयले को बेचने आ रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 0 कार्बन कर देंगे। तो ये 0 टॉलरेंस, 0 कार्बन, ये सब जुमले मत चलाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है मंत्री जी को, बहुत सारी बातें सामने नहीं आती है, सड़क पर नहीं उतर लेकिन नहीं सड़क पर लगातार देखिए, हम लोग सत्ता में भी हैं,
हमको केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और कई बार हमें सत्ता में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। हमारी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप घर में बैठ जाएं। कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमारी सरकार है, हमको उनसे काम लेना होगा। उस प्रयास में हम लोग लगे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और यहाँ बैंक मोड़ चूँकि हम लोग का शुरू से यहाँ क्षेत्र रहा, कर्म क्षेत्र यहीं से स्टार्ट हुआ है, राजनीति का भी स्टार्ट हुआ है और हम लोग जो महंगाई के विरोध में जो जन जागरण अभियान चला रहे थे उसका भी शुरुआत और मेंबरशिप का भी यहीं से शुरुआत करना था। तो इस क्षेत्र का ये धनबाद का हृदय स्थली है और यहाँ हम लोग इनका स्वागत किए और जो किसानों का जो 1 साल से जो कूर काला कानून चल रहा था उसका विजय हुआ किसानों को और लास्ट में ये सरकार को, निकम्मी सरकार, झूठे वादे की सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके उनको काला कानून को वापस लेने का वादा किया। इस खुशी में भी हम लोग यहाँ बैंक मोड़ में खुशी का इजहार किए और अब लोगों को जो घर घर जन जागरण के माध्यम से हम लोग जो अभियान चला रहे हैं कि महंगाई को कम करो, जो कमर तोड़ महंगाई है, जनता त्रस्त है और यह सरकार आई थी कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन इसके आने से ही महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ का दाम वैसे ही बढ़ते जा रहा है, खाद्य पदार्थ का, खाद्य तेल का दाम वैसे ही बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, निजीकरण होने से और ज़्यादा भविष्य बच्चों का खराब होने वाला है। तो निजीकरण पर रोक लगाने का भी हम लोग मांग कर रहे हैं। जो सरकारी संपत्तियों को यह सरकार बेचने का काम कर रही है उसको हम लोग रोक लगाने का मांग कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग प्रदेश अध्यक्ष को इसके संबंध में बताए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्देश है कि इसको जन जागरण के माध्यम से इसको आंदोलन के रूप देना है कि ये सब सरकार चेते और जनता को राहत दे, चूँकि जनता मालिक होता है और जनता के चुने हुए सरकार को जनता के मन के अनुरूप काम करना होगा। केवल अपने मन से बोलने से, अपने मन की बात बोलने से यह देश चलने वाला नहीं है।